नमस्कार, स्वागत है आपका भारत न्यूज एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ अली मंसारी। आज हम पुराना गांव में पहुंचे हैं। यहाँ पर आज अगर बात करी जाए 19 अप्रैल है और आज मतदान शुरू हो गया है। ऐसे में यहाँ के जो ग्रामीण हैं वो मतदान नहीं कर रहे हैं और आखिरकार उनसे जानेंगे वो मतदान क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या उनके आगे समस्या आ रही है। तो यहाँ पर तमाम ग्रामीण भी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेवाराम जी, आप मतदान क्यों नहीं कर रहे हैं? हम इसलिए नहीं कर रहे, हमारा पुल चोरी हुआ। ऐसे चोर को जो यहाँ आया भी नहीं, ऐसे चोर हम कतई वोट नहीं देंगे और बिल्कुल कभी नहीं देंगे, कोई नहीं देगा। और जब तक वोट पुल नहीं बन जाएगा किसी भी चुनाव में वोट नहीं डालेंगे। हमारा कोई बच्चा नहीं है, बाकी छोड़ो, हमें रोक मिले हवा भी नहीं जाने देंगे पोलिंग की तरफ। इतना वजह क्या है? वजह इसलिए हमारा पुल चोरी किया, हमारा आश्वासन दिया, हमारा नक्शा था, नक्शा यहाँ लगे, दूसरे नक्शा लगा के वहाँ पुल बनवाया जाए। 27 करोड़ चोर के लिए कोई एक्शन नहीं। अगर कोई बकरा चुरा ले उस ग्रामीण के लिए जाके थाने बंद कर देते। हाँ, और ऊपर जाके पुलिस वाले और डीएम सब दबाव बना रहे कि वोट दे दो। वोट किसको दे, क्यों दे दें? हमारा कीड़े मकोड़े में गिनती, आदमी में गिनती नहीं। हमें सुविधा नहीं दे रहे, अधिकार नहीं दे रहे, हमारा मौलिक अधिकार हमें दे नहीं रहे। कुछ दे नहीं रहे तो हम क्यों कीमती वोट? हमारे की जब तक बैलू तुमने आका नहीं, उस बैलू को भी हम अपनी रोक के रखेंगे। और हमें इनकी अब सरकार की भी जरूरत नहीं। अपना निजी गांव का संगठन बनाएंगे, अपनी सरकार बनाएंगे, सब समस्या यहाँ सुल जाएंगे। हर काम अपने आप करें। ये लिखित दे दें कि हम सरकार नहीं है और हम करवा नहीं पाएंगे और हमारा बजट नहीं है और तुम्हारा हक नहीं है, ये लिख के दे दें। हम इनसे कोई उम्मीद नहीं रखते हैं, ना इनसे कोई एतराज करते हैं, ये लिख के दें। अगर समस्या दूर नहीं हुई तो फिर मतलब क्या करेंगे आप? हम तो कभी वोट नहीं देंगे, ना ही हवा बच्चे को भी पोलिंग के नाम से जाने नहीं देंगे। यहाँ की धूल भी रोक लेंगे हम। हाँ, अच्छा, आपका नाम क्या है? हरीश कुमार गंगवार जी, आपने मतदान नहीं किया है, क्या वजह निकल के आई सामने? वजह हमारे यहाँ इन्होंने सेतु नहीं बनवाया, जिस सेतु के लिए हम 10 वर्षों से लगातार संघर्षशील हैं। ये लोग लगातार हम लोगों को झांसा तो दे रहे हैं। कई इस बीच जो है कई चुनाव जीत गए। अभी नगर निकाय का जो चुनाव हुआ था उस चुनाव में हम लोग धरने पर बैठे थे, तब इन लोगों ने हमें आश्वासन दिया था कि आचार संहिता खत्म हो जाने दीजिए, उसके बाद जो है हम आपका पुल स्वीकृत करा देंगे। लेकिन आचार संहिता खत्म होने के बाद इतने दिन बीत गए, दोबारा फिर आचार संहिता लग गई, लेकिन इन लोगों ने हमारा पुल हमें नहीं दिया। तो इसलिए इस निकम्मी सरकार को हम कभी भी वोट देने के लिए पक्ष में नहीं है। जी, अगर आपकी समस्या दूर नहीं हुई फिर अब क्या करेंगे आप? अगर हमारी समस्या दूर नहीं हुई तो चाहे वो पंचायत का चुनाव हो, चाहे फिर वो विधानसभा का चुनाव आ जाए, हम कभी भी मतदान करने को तैयार ही नहीं है जब तक हमारी समस्या हल नहीं हो जाएगी। हम मतदान नहीं करेंगे तब तक। समस्त ग्रामवासी, अकेले हमारी समस्या नहीं है, इस समस्त क्षेत्रवासियों की समस्या है। हाँ, इससे जो है पीलीभीत के 50 जिले और बरेली के 50 जिले, 2 जिले जुड़ रहे हैं। दोनों जिलों का आवागमन जुड़ रहा है। लेकिन ये बॉर्डर पर गांव होने के नाते यहाँ कोई नेता जो है वोट लेने के लिए तो आता है, लेकिन उसके बाद यहाँ कोई देखने नहीं आता है। ये एकदम इन नेताओं ने बीएड क्षेत्र बना रखा है। यहाँ ना तो कोई डिग्री कॉलेज है, ना इंटर कॉलेज है, ना हमारी या हमारे जो आने वाली जो अगली पीढ़ी है उच्च शिक्षा, या जो पहले जो पीढ़ी हो चुकी है, ना कहीं उच्च शिक्षा प्राप्त कर पाए हैं। केवल हम लोगों के पास आने जाने का कोई साधन ही नहीं है। हाँ, बात क्या है, कोई अधिकारी आया यहाँ पर? अधिकारी एसडीएम महोदय, सीओ महोदय और बरखेड़ा इंस्पेक्टर महोदय आए थे। वो वोट डालने के लिए हम लोगों पर दबाव बना रहे थे कि आप लोग वोट डालिए। तो हम लोगों को अब यही नहीं पता कि हम वोट किसके लिए डालें। हमें तो चुनाव चिन्ह ही नहीं पता, क्योंकि हमारे यहाँ तो जो है प्रत्याशी आई ही नहीं है। उन्होंने वोट ही हम लोगों से नहीं मांगे तो हम दे कैसे? हमने उन लोगों से सवाल किया कि आप बता दें, किसी एक प्रत्याशी का नाम बता दें, हमें उनका चुनाव चिन्ह बता दें जिससे उसे हम सपोर्ट कर सकें, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं। तो हम फिर मतदान किसके लिए करें? नहीं, जो मतदान है वो सबसे क्या बोलते हैं अहम मतलब बात मानी जाती है। कहे सबसे पहले काम छोड़ो, मतलब क्या बोलते हैं मतदान करो। तो क्या लगता है आपको? सर, तो नेतनों के आगे जा समस्या होते कि पहले अपनो काम छोड़ो, जनता पे समस्या सुनो। हम तो लोग 12 बार जा चुके हैं, तो हमारी तो किस्म सुनी ना है। तो फिर थोड़ी देर हमारे दिमाग में जो बहन बैठी हो, एक दिन हम अपनो काम है कर लेंगे, मतदान है छोड़े दे रहे हैं। सरकार चुनी सही ले जाता है कि हमारो काम होए। जब हमारो काम है ना होए वो, तो हम वोटो और सरकारों काम क्या करेंगे? सर, आपको जब काम ना होए वो, उस चीज को आप क्या करो? कबाड़े में तो तुलाई दोगे। हम उन कबाड़े में तुलाई दी सरकार अपनी। अच्छा, आपका नाम क्या है? सतविंद्र पाल सिंह। आप इसी गांव के निवासी हैं? इसी गांव के निवासी हैं, पुराना के। अच्छा, मतदान नहीं कर रहे हैं तो क्या लगता है ये समस्या अधिकारी तक पहुंच पाएगी? मतदान तो हमारा मौलिक अधिकार है, हमें लग भी रहा है करना चाहिए। लेकिन जब हमारे नेताओं ने जब मतदान किया है
तब कोई बात नहीं सुनी, हमारा काम नहीं किया। और हमारा यहाँ से पुल यहाँ पास हुआ, नक्शा बना, यहाँ की मिट्टी की जांच हुई, यहीं सब कुछ हुआ। फिर बाद में यहाँ से हटा के 6.5 किलोमीटर दूर उदानपुर में उसका शिलान्यास कराया। शिलान्यास नक्शा यहाँ का लगवाया, पुराना शिलान्यास कराया PWD जी, शासन प्रशासन की है। और जब तक इनके जो जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, इनके कान पे जूं नहीं लगेगी, या ये जितने भी जनप्रतिनिधि हैं ये हमारे बुजुर्गों के आकर पैर छुए, माफी मांगे, हम तुरंत मतदान के लिए तैयार हैं। हमें पुल नहीं चाहिए, लेकिन हमारे जो बुजुर्ग हैं इतनी पीढ़ियों से हम लोगों के लिए आगे विकास का जो पथ तैयार कर रहे हैं, ये शायद 10 साल बाद नहीं होंगे, लेकिन इनका जो विकास का नजरिया है उसके लिए हमारा एक ही सिद्धांत है कि जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो हमारे बीच में आए और हमारे बुजुर्गों के पैर छू के माफी करें। हम मतदान के लिए तैयार हैं। अच्छा जी, ये पुल की समस्या है, क्या लगता है गंभीर समस्या है ये? हाँ, हम ग्राम ढलिया में रहते हैं। हाँ जी, हमारा नाम राजेश है और ये पुल की समस्या है, काफी सालों से चली आ रही है। और हमारे गांव में करीब 500 वोट हैं, वहाँ भी आज पोलिंग बंद कर दी गई है। हाँ, नहीं डाल रहे हैं कोई भी लोग। नहीं, इसमें तो नुकसान तो आपके ही है। अब जब हमारा पुल ही नहीं बनेगा तो हम वोट डालने से हमारा फायदा क्या है? कोई फायदा ही नहीं है वोट डालने से। अच्छा हाँ, दादाजी मतदान नहीं कर रहे हैं तो क्या लगता है यहाँ पर कौन अधिकारी आया है, क्या आपको आश्वासन दिया है? तो अधिकारी तो बहुत आए, DSDM साहब आए, तहसीलदार साहब आए, क्यों महोदय आए, अधिकारी तो आते जाते रहेंगे। और वो हमारी समस्या को जो है वो निष्कारण नहीं होगा। अच्छा, क्यों नहीं होगा? क्यों, आज तो थोड़ी ये बात है, आज तो सब अधिकारी पूरे जिला में बड़े बड़े जो अधिकारी, DM साहब से बात हुई, एक कम से कम 20 मिनट बात हुई, बोले कि आप मतदान करो। तो मतदान किसके लिए करें ये बताओ आप? यहाँ कोई वोट मांगने ही नहीं आया, कोई प्रतिनिधि आज तक यहाँ आया ही नहीं है, तो हम वोट किसको दे दें? ठीक। और उसके बाद ये हमारा जो संघर्ष है पूरे क्षेत्रवासी, एक गांव का संघर्ष नहीं है, ये 50 गांव इधर और 50 गांव बरेली, 100 गांव को संघर्ष है। इसमें 100 यहाँ से बरेली तक का आवागमन जुड़ता है। और ये मानिए जितिन प्रसाद जी जो है, इनके पास हम 12 बार गए लखनऊ में, और वहां मोटी चुटिया वालों ने हमको मिलने नहीं दिया। समझो आप, तम्बाकू मलते थे और हमें अनुशासन देते थे कि आप बैठिए, मिल जाएंगे, मंत्री जी से अभी मिल पाएंगे। और जब 4-5 बजते थे, ये भाई अब समय नहीं दिया, अब आप जाओ। हमारे तो बड़े परिवार निगम जैसे PW मंत्री हैं, तो ये बात है। और उसके बाद हम एक समस्या की बात नहीं, ये तो हमारी पूरे समाज क्षेत्र की बात है। और इसलिए ये वोट बहिष्कार जो है, ये सरकार जो है तानाशाह सरकार है, नहीं सुनती है किसी। कोई बात नहीं, ना सुनो तो जैसे हम अपना जीवन यापन करते हैं, जैसे पहले हमारे बुजुर्ग करते रहे, हम भी करते रहे, आने वाली पीढ़ी करेगी। अगर वोट हम देने तो क्या करेंगे हमारा, बताओ? समस्या बहुत बड़ी है और ये इनने बहुत छला है। इन जितने भी नेता यहाँ के हैं, जितने हमारे प्रतिनिधि रहे, जैसे रामचरण वर्मा रहे, विवेक वर्मा रहे और नेता रहे, तो इन्हें सिवाय छलने के अलावा यहाँ कुछ किया नहीं है और ना किसी की सुनी है। अगर जाएं तो अभी तो आएंगे, बात होगी, लेकिन उनके पास जाओ तो तुम्हारी बात नहीं सुनते हैं। भाई साहब आप क्या बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, मतदान नहीं करेंगे? मतदान नहीं करेंगे? हाँ, मतदान नहीं करेंगे। अच्छा, क्या समस्या है? पुल की समस्या है, खुलेआम पुल की समस्या है। पुल की समस्या है। हाँ, किसने ये बनवाया पुल वहाँ पे? पुल 800 के गांव की आबादी के लिए पुल दे दिया गया, जहाँ पर 10,000 की आबादी है, वहाँ से पुल हटाकर 50 गांव बरेली जिला के उस साइड में है उसके, और 50 गांव का इधर आवागमन है। 2 किलोमीटर खाली नदी का बहाव है। 2 किलोमीटर नदी छोड़कर 14 किलोमीटर की दूरी पर नया पुल बन रहा है, जिसपर 14 किलोमीटर नया रोड डलवाना पड़ेगा सरकार को, और एक पुल, और मात्र 800 लोगों का आवागमन है। और रात में अगर उसके 8 बजे के बाद, एक बार और समस्या है, 8 बजे के बाद उस रास्ते पे कोई गुजरेगा तो उसे लूट भी सकते हैं लोग, मर्डर भी हो सकता है। बिल्कुल जंगल है, वहाँ कोई एरिया नहीं है, ना आबादी है। हाँ, तो यहाँ पर पुराना गांव के ग्रामीण थे, उन्होंने अपनी समस्या रखी है पुल को लेकर। अब वो कह रहे हैं मतदान नहीं करेंगे और बहिष्कार करेंगे। हमारा कैमरा सहयोग के साथ ग्राउंड रिपोर्ट अली मंसारी, भारत न्यूज एक्सप्रेस।